है नहीं है जिससे बात कर सके। ना मेरे से बात करो ना। कैमरा ही सोचत, कैमरा ही भड़ास निकाल लें, कैमरा बताया था। मेरी जनता बाहर बैठी है, सोचा था कि शिवानी कुछ बताए, बोला एंटरटेनमेंट कराए। हाँ भैया नहाएंगे अभी। पानी देख पूरे भीग हो, गिर गए सब में पानी पानी। क्या है बताओ? कुछ नहीं, सुबह से अलग बैठी हो, अकेले बैठी हो। आज एकदम सुस्त सुस्त है ना, इस वजह से। कुछ पूछना चाहते हो? पूछना गाँव के बारे में वो पूछो भैया, बता। दोस्त है वहाँ? कितने दोस्त होंगे? मेरे पूरा गांव दोस्त है। मेरा पूरा गाँव ही दोस्त है। कितने लोगों का गाँव है? कितने लोग हैं? 600 लोग जानते होंगे। हाँ, हमारा गाँव मतलब गाँव है, गाँव में सब जाना था मैं, सब। जब मेरा गाँव मेरे नाम से चला था। क्यों, ऐसा क्या करती हो? मेरे गांव का कोई पहचान थोड़ी नहीं, एक छोटे से गांव से मेरे गांव का नाम है, तो उस गांव को कोई भी नहीं जाना था कि कौन सा गांव का। अब जो भी मेरे गांव से जाते ना तो ये बोलत कि तो उसमें मेरा नाम है शिवानी के गांव से। क्योंकि तुम ब्लॉगिंग करते हो इसलिए? हाँ, पूरे ब्लॉगिंग करते हैं। और पहली बार तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए ब्लॉगिंग? पहले हम टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, ब्लॉग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। पहले हम टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे। टिकटॉक के बारे में कैसे पता चला? टिकटॉक पे लोग देखते थे हम की शॉर्ट वीडियो कैसे, पहले बूमरिंग होती थी, बूमरिंग नहीं कि चल बूमरिंग बनाए, बूमरिंग से स्टार्ट किया, बूमरिंग से स्टार्ट, फिर ये टिकटॉक का नाम हो गया, टिकटॉक हो गया नाम इसका। फिर इस पे बनाते बनाते, पहले इस टिकटॉक का नाम था म्यूजिकली। हाँ म्यूजिकली बनाए। फिर उसके बाद टिकटॉक के बाद टिकटॉक बनाते में 1-1.5 साल हो गए। कुछ भी मिलता थोड़ी ना था, ना वीडियो वायरल। जब अपनी आवाज में बनाए, हाँ, जब मेरे घर पे ये थी स्थिति, नहीं मेरे पास घर है तो ना मेरे पास, मतलब काम कर लो तो खा लो, नहीं तो खाने तक का पैसा नहीं थे। तो वीडियो बनाते रहते, फोन मेरे पास, हमने फीस के नहीं रहती, तो हमने 200 रुपया की मजूरी करी थी खेतन में। तो 200 रुपया हमें मिले तो हमने दीदी से बोले कि दीदी, घर में नहीं है खेत? नहीं, मेरे खेत तो थे लेकिन मुकदमा लगा था, अभी जीत गई है मम्मी। जब मेरे पापा खत्म हो गए थे तो मेरे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मुकदमा लगा दिया था कि तुम्हारे पापा अब खत्म हो गए, लड़कियों को खेती नहीं मिलनी चाहिए, लड़के नहीं है इनके, ये वो, तो ये सब फालतू का मुकदमा लगा दिया। एक तो पापा इधर से खत्म हो गए, छोटे हम तो 1 साल के थे। फिर एकदम से प्रेशर आ गया कि अब क्या करेंगे, मम्मी एकदम पागल सी हो गई। मेरे भाई भी थे मेरे, अभी तक मेरी पूरी स्टोरी किसी को नहीं पता। मेरे 8 भाई थे, 8 भाई खत्म हो गए। ये कैसे? लड़ाई झगड़ा? बचपन में पैदा हुए खत्म हो गए, बड़े हुए खत्म हो गए, पैदा हुए खत्म हो गए, बड़े हुए खत्म हो गए। मेरे 8 भाई थे, 8 भाई खत्म हो गए। फिर उसके बाद 3 बहनें बची, मतलब बड़े भी हो गए बीमारी से। नहीं, कई बार पुराने टाइम ये होता था, किसी के पास पैसे नहीं होते थे, कोई अस्पताल नहीं था, घर में बच्चे होते थे। तो अब जो घर में बच्चे पैदा करो, ये करो, कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है। इतना जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं, इस वजह से वो बच्चे कुछ दिक्कत हो जाती होगी, खत्म हो गए, कोई साफ सफाई नहीं हो पाती होगी, खत्म होते चले गए। फिर उसके बाद मम्मी एकदम पागल हो गई। एक तो मेरा बहुत बड़ा भाई हो गया, तब वो खत्म हो गया, तो मम्मी एकदम पागल हो गई कि अब हमें भी मर जाना चाहिए। तो फिर सबने समझाया, सब पापा समझाए कि अरे कोई बात नहीं, ये जीवन है, जीवन को पड़ा हुआ है, ये अगर इतनी जल्दी हार मान जाए तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही वो तो 3 बहनें बची मेरे घर में। 3 बहनों के बाद मम्मी सोची चलो फिर ये आस थी कि एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद हम पैदा हो गए, लड़की फिर भी पैदा हो गई। तो एकदम मम्मी फिर टूट गई कि अब लड़की पैदा हो गई तो हमें वो प्यार नहीं मिलो घर में कि मेरे घर में बिटिया पैदा हुई है, बहुत अच्छे से पाले गए हों, बहुत अच्छे से खवाओगे, कपड़ा भी पहनाए गए, बड़े होते चले गए। कभी हमें घर में दूध, हर बच्चा पैदा होता तो ये होता कि बच्चा पैदा हुआ दूध पिलाना चाहिए। जितने दिन पिया मम्मी का पिया, बात कि इधर उधर से हमें गाय भैंस का दूध नहीं मिला, पानी में बिस्कुट घोर खाए हैं। घर पे खाना नहीं होता? इतनी परिस्थितियां इतनी खराब थी, घर में कुछ भी नहीं। पापा जो 1 साल बाद पापा खत्म हो गए मेरे, तब वहाँ भी एकदम परिस्थितियां बिगड़ गई कि पापा थे वो भी अब चले गए, अब किसके सहारे जिए। तो फिर यही सब दीदी बड़ी होती गई, दीदी जिम्मेदारी ली। मम्मी के सर पे ये भार था कि शादी कैसे होगी, बहन बड़ी हो रही हैं, जिम्मेदारी है, शादी कर्जा करके मम्मी ने ऐसे ही शादी कर देती थी मम्मी के लिए।
खाना, मेरी बड़ी दीदी की शादी तो ऐसे भाई बस बारात आएगी खाना तक नहीं खिलाओगे, तो बारात में बस थोड़े लोग आए थे, ऐसे मम्मी ने ऐसे टीका कर दो और भेज दो, दीदी की शादी कर दी। ये बड़ी दीदी की शादी में है, फिर एक दीदी और है, फिर उनकी हुआ ऐसे ही शादी भाई, फिर भी रीना दीदी की शादी भाई, फिर मेरा नंबर आओ, हम भी बड़े हो रहे थे, हमें लगा तो इतनी गरीबी से पाल रहे हैं, मम्मी पाल रही हैं, कुछ तो हमें करने चाहिए। तब हम सोच सकते कि हमें पढ़े हुए मिल जाए तो कुछ और हम कर सकते हैं। तो पढ़ाए हुए इतनी मम्मी ने नहीं ध्यान दो कि पढ़ाए ला अपनी बिटिया को। फिर सरकारी स्कूल है मेरे घर के पास, कक्षा 5 तक हम वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद हमने जैसे तैसे एडमिशन करवाओ, एडमिशन करवाने के बाद फिर पढ़ाई करी, काम भी करते खेतन को, घर की रोटी बनाओ, दीदी तो चली गई ससुराल में। मतलब ये है शॉर्टकट में, सब लोग यहाँ मेहनत करके आए हैं भाई। और इसने जब वीडियो बनानी शुरू की थी तब बिल्कुल हालात खराब थे घर के हालात इतने नहीं, घर के हालात इतने, जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो मम्मी इतना, गांव वाले इतने विरोध करें कि ये वीडियो बनाएगी तो घर गांव के बच्चा बिगड़ जाएंगे, ये इसको गांव से निकालो, इनको गांव से निकालो, ये सब चीजन के बाद जब 3 साल हो गए ना ऐसे भैया फिर संघर्ष करते रहे, फिर टिकटॉक बंद हो गो। टिकटॉक बंद हो जाने के बाद फिर मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी कि अब शादी कर दी है, अब तुम भी जाओ अपने घर, अब हमसे नहीं झेल पाई है। लड़का देखोगे, लड़का ने मना कर दी कि गांव से है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें बनाई, और लड़का बोलो कि नहीं हमें नहीं शादी करनी है। तो फिर वहाँ थोड़े ठीक लगे कि चलो लड़का ने मना कर दो, हमें भी शादी नहीं करनी थी। फिर ऐसे टिकटॉक बैन हो, फिर मिले अभिषेक जो अभी तक मेरे साथ में। अभिषेक ने यूट्यूब चैनल बनाओ सब कुछ, जैसे अब हम तुमसे मिले हैं, तुम मेरी वीडियो पहले से देखते हो और तुम आए कि तुम वीडियो अच्छी बनाती हो, ये वो, फिर तुम्हें यूट्यूबर है? नहीं वो हाँ यूट्यूबर थे, लेकिन अब उन्होंने सब काम छोड़ रखे हैं, सिर्फ मेरा ही काम करते हैं। अब जो भी चैनल है मेरा ही चैनल चलाते हैं, सब कुछ। आज यहाँ बैठे हैं तो अभिषेक की देन है, और मेरी जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आज यहाँ है। तुम्हारे सारे वीडियो चलाता है पीछे से? हाँ, अभिषेक का पूरा काम, अब जो मैं यहाँ बैठी हूँ अभिषेक कर रहे होंगे सब कुछ। मेरे घर में भी तो कोई नहीं है पढ़ा लिखा, सब जितने पढ़े लिखे हैं घर में सिर्फ हम ही हैं जो भी हैं। मेरे घर में कोई बहनें नहीं पढ़ी हैं, मम्मी भी नहीं पढ़ी हैं, कोई भी, पूरे फैमिली में एक हम ही पढ़े हैं जो थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं ठीक ठाक है। नहीं तो हमारी भी शादी हो जाती, कौन शिवानी के गांव को जानता, कौन किसको कोई जान रहा था, यहाँ कौन आता बिग बॉस के घर में, कोई जानता ही नहीं। तो यहाँ भैया बहुत मेहनत करके आए हैं, और ये मेहनत मेरी बहुत सफल भी होगी, सफल हो ही गई। जब बिग बॉस के घर में बैठ गए आके तो ये तो मेरी मेहनत रंग लाई। इतनी मेहनत करने के बाद आज इधर हम बैठे हैं। बात बताओ, कल जो पॉलोमी नीचे गिरी थी, तुम कमरे के अंदर गई? नहीं, पॉलोमी गिरी, हमने देखा वो गाली देने लगी भैया, हम तुरंत अंदर हो गए। और आए, जब हम आए हम वहाँ खड़े हुए, ऐसे भी समय नहीं, तो उसके जबान से बहुत गंदे गंदे शब्द निकल रहे थे। हम जैसे खड़े हुए मेरा एकदम माइंड घूम गया, हम तुरंत वहाँ से निकल आए। हमें जो सामान चाहिए था, हमने कुछ, वो एक तो वहाँ गिर गई, कहते ना कि हम गाँव से, हमने वो तकलीफ देखी, हम कांटों से ही चलना सीखे हैं, तो इतनी चोट हमारे लिए क्या है। हम किसी को दिखा नहीं रहे कि हमें चोट कितनी लग गई है, कितनी दर्द हो रही है, लेकिन तब भी ये कहा गया है कि टास्क की वजह से वो हो गई, मतलब ड्रामा कर लिया। ये हमने सबके मुंह से सुना कि ड्रामा कर लिया शिवानी। ये मेरे साथ भैया हमेशा होता है, मैं घर पे भी रहती हूँ, अगर मैं कुछ सोच लेती हूँ कुछ भी, हम पॉलोमी की वजह सोच रहे थे कि वो गाली क्यों दे रही है हमको, हमारी फैमिली थोड़ी ना इधर आई है, हमारे मतलब कुछ भी बके जा रही थी, बिग बॉस ने यहाँ क्यों बुला लिया, ये गंवा रही हो, तो हर उस चीज पे टिप्पणी की है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, हमने यही बोला कि बस मुंह बंद रखो, अपना बता रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं, ये हम बोल रहे थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि शिवानी गिरी है और चोट लग गई है। हमें तो सबने यही कहा कि तुम ड्रामा कर रही हो, जनता देख रही है, और यहाँ से जो भी मेरे साथ हो रहा है सब वो बाहर वाले देख रहे हैं कि क्या मेरे साथ हो रहा है क्या नहीं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, हमने बहाना बनाया, ठीक, हमने बहाना बना लिया, बस।